उद्धव बाळासाहेब ठाकरे. 27 जुलाई 1960. बोलिए आगे. काय असणार आहे उद्धव ठाकरेंचं भविष्य आणि त्यांच्या पक्षाचं भवितव्य? देखिए, एक बात सही है, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है. क्या बात. उद्धव ठाकरे साहब के साथ जो भी हुआ उसमें किसकी गलती है, उद्धव की है या शरद पवार की है, या मैं तो भाग्य की बात करता हूं. यहां मैं तो भविष्य देखता हूं. मैं काय तो लिहिलंय त्यांच्या कुंडलीत? हाँ, देखिए, उद्धव ठाकरे जी की कुंडली जो है 27/7/1960, सिंह राशि. और मित्रों, एक बात ध्यान से सुनिए, सिंह राशि में जब भी शनि होता है तो आदमी को अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए. मैं तो सबसे पहले उद्धव जी को यही सलाह दूंगा कि शनि इस वक्त कुंभ राशि में चल रहे हैं, मीन राशि में 2.5 साल में जाएंगे. 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर आप आदित्य को अपना कारभार संभालिए, और आदित्य आप खुद जो हैं शिवसेना प्रमुख हैं, शिवसेना प्रमुख बनकर आप उसका मार्गदर्शन करिए. और दूसरी सलाह, माने कोई ना माने, अगर दोनों ठाकरे इकट्ठे हो जाते हैं तो महाराष्ट्र की जनता को एक नया आयाम मिल जाता है, एक नई दिशा मिल जाती है, राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है. पंडितजी, मी तुम्हाला 1 मिनिट थांबवणार आहे. तुमची कुंडली काय म्हणते मला माहित नाही, कारण कुंडली मला समजत नाही. मला राजकारण कळतं आणि मला काही कुटुंब आणि त्यातले घटक कळतात. ठाकरे फॅमिली किंवा ठाकरे बंधू एकत्र यावं असं बरेच लोकांना वाटतं, पण पत्रकार म्हणून किंवा या 2 कुटुंबांचा निरीक्षक म्हणून मला असं वाटतं राज उद्धव एकत्र येणार नाहीत. त्या दोघांच्या कुंडलीवरून तुम्हाला काय वाटतं, ते एकत्र येतील का? देखिए, यायला हवेत वगैरे नाही, कुंडलीच्या आधारावर काय वाटतं? मैं तो सर कुंडली के आधार पर ही बात करता हूं, मुझे दूसरा कुछ समझता नहीं है. किसी हलवाई को पूछोगे कि तुमको क्या आता है, बोलता है मुझे तो भाई जिलेबी बनानी आती है, मुझे तो सिर्फ ग्रह दशा समझती है और कुछ नहीं समझता. एक बात ध्यान रखिए, उद्धव जी की कुंडली में इस वक्त गुरु की महादशा, और उसमें शनि. ये भी हमने भविष्य किया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जब एकनाथ बनते बनते रह गया. तो 12/10/2021 से 15/10/2024 तक शनि की अंतरदशा लगी हुई है. सबसे पहले तो उनको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए. और शिवसेना उद्धव ठाकरे विल बाउंस बैक. याद रखना मेरी बात, शिवसेना उद्धव ठाकरे का उदय होगा. ये हो सकता है कि उद्धव जी, रश्मि जी, राज ठाकरे और शर्मिला जी, ये आपस में इनकी ना बनती हो, ना उनके आपस में विचार जो हैं उनमें बहुत सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो. मगर भाई, आगे आने वाले दिनों में आप अमित राज ठाकरे की कुंडली, आदित्य उद्धव ठाकरे की कुंडली और जय उनके तेजस की कुंडली को तो आप नकार नहीं सकते. कभी कभी बच्चों के सामने हम सरेंडर कर देते हैं कि ठीक है बाला, तुला असा वाटतंय ते आपण असा करून टाकू. असं होऊ शकतं. 13 तारीख को जन्म है किसका? आदित्य का. 14 तारीख को किसका है? राज ठाकरे का. मकर राशि दोनों की सर. आज नहीं तो मैं प्रेडिक्ट करता हूं 2.5 साल के अंदर अंदर में ये आपको कारनामा देखने को मिलेगा. बाला साहब की आत्मा को उस दिन बहुत शांति मिलेगी. देखिए, महाराष्ट्र में मैं बाला साहब के साथ बैठा हूं, उनके साथ खाया हूं, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार किया, मेरे कार्टून बनाए, आपको पता है. इसलिए मैं आज भी उस दिगंबत आत्मा को शत शत प्रणाम करते हुए उद्धव जी को और राज को यही सलाह दूंगा कि महाराष्ट्र की भलाई उन्होंने चाही. महाराष्ट्र मराठी मानुष के लिए उन्होंने अपने लोगों का अपना खून तक बहाया, जेल तक गए. आज महाराष्ट्र की भलाई के लिए ये सिर्फ हवाई सलाह नहीं है. कुंडली में अगले 2.5 साल में आप देख लेंगे, फिर मुझे बोलेंगे कि तंतोतर खरी टरली. 2.5 साल में ये होने वाला है, हो सकता है. और डेफिनेटली राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, उनको सत्ता का लोभ कभी नहीं रहा. मैं यहां तक राज को जानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे. अब विवशता से उद्धव जी बन गए, 2 मिनट में उन्होंने
अगर लोभ होता तो छोड़ के ना आते, बैठे रहते। उनको भी इस बात का लोभ नहीं था। इसलिए मैं दोनों को आज नहीं तो 2.5 साल के अंदर अंदर इकट्ठे होते हुए